पवार के अजित पवार जी को मोदी जी ने कहा था कि 70,000 करोड़ ऐसे कुछ मामला था उनका, घोटाला था, और उनको क्या बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया। कहाँ गया घोटाला वाली सी? तो वो भारतीय मैं आपसे ये सवाल कह रही हूँ। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। नमस्कार, एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। चुनाव जैसे जैसे तकरीबन माहौल बन चुका है, करीब आ रहा है चुनाव, जनता के बीच में नेता है। अगर यहां गोरखपुर की बात करूं तो रविकिशन शुक्ला लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों को टारगेट किया गया है भाजपा के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ है, एक ब्रेक के बाद काजल निषाद भी अब मैदान में नजदीक आ चुकी है, जनता के दिल के करीब पहुंचना चाह रही है। अभी आज ही की फोटो है, लगातार गले मिल रही है। खासतौर पर अगर एक सियासत की बात करूं तो इस वक्त काजल निषाद का टारगेट महिलाओं की तरफ ज्यादा है, यानी कि महिलाओं को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं। इंडिया गठबंधन किस तरीके से काम कर रहा है और खासतौर पर गोरखपुर में क्या जादू चलने वाला है, किस तरीके से योगी के गढ़ को क्या भेद पाएगी समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन, इसी पे यही मुद्दा है आज। और चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ ब्रजेश गौतम, जिला अध्यक्ष है। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या स्थिति इस वक्त इनको समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की लग रही है। जैसा कह रही थी कि दो अलग अलग पक्ष हैं, चेहरों के नाम बताए, एक रविकिशन शुक्ला जो ग्रामीण इलाकों में लोगों को घेरने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ काजल निषाद हैं, एक बीमारी के बाद वापस से ब्रेक लेकर के वापस से आई हैं। महिलाओं के साथ काफी तस्वीरें आ रही हैं, कुछ दिन पहले आप भी उनके साथ जिस तरीके से कैंपेनिंग में नजर आए थे, स्थिति क्या दिखाई दे रही है अभी? सबसे पहले आपको एनबी भारत को बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक चुनावी सवाल है, इस समय इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती काजल निषाद जी बीच में ब्रेक जरूर हुआ था, लेकिन आज के तारीख में पूरी तरह स्वस्थ हैं और जिस गति से पहले चल रही थी उसी गति से फिर चल करके, और हम ग्रामीण शहर में नहीं बांट रहे हैं ना, हम तो सिर्फ जो जनता की भावनाएं हैं, जो जनता की चाहत है, जो जनता चाहती है, उस पर हम खरा उतरना चाहते हैं। हमारे प्रत्याशी श्रीमती काजल निषाद जी और हम संगठन के लोग पूरा अपना नेट और जाल बिछा दिए हैं। हर जगह जहां भी काजल निषाद जी जाती हैं, पहुंचती हैं, जिस क्षेत्रों में पहुंचती हैं, वहां पर हमारे संगठन के लोग पहले से मौजूद रहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि काजल निषाद जी आज के तारीख में इतनी लोकप्रिय है, खास करके महिलाओं के बीच में, कि महिला उन्हें गले लगा रही हैं। और जो महिला गले लगा रही हैं वो घर की मालकिन होती, गृहिणी होती हैं। और जो महिला गले लगा रही हैं तो अपना भी वोट देंगी, अपने सखी सहेली का भी वोट दिलवाएंगी और अपने परिवार का तो दिलाएंगे। ट्रम्प कार्ड आपने खेला है कि महिलाओं को जो मालकिन हो उनको घेरा जाए और परिवार का सब वोट समाजवादी में लाया जाए। नहीं, ये तो शुरू से महिलाओं का, जिनके साथ महिलाएं रही हैं उनका तरक्की उत्थान हुआ है। और एक महिला चुनाव लड़ रही है, जो हमारे अपोजिट वाले हैं श्री रवि किशन जी, वो करीब चुनाव के बाद तो कहीं दिखे नहीं। ये काजल निषाद के लिए भी कहा जाता है। हाँ, तो काजल निषाद जी अभी मेयर का चुनाव लड़ी हैं। इसके बाद कहाँ थी? तो उसके बाद जैसे होता क्या है, आदमी चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ने के बाद उसको ब्रेक चाहिए ही चाहिए, तो वो कोई गलत नहीं था। जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने, विरोधाभास नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं कि काजल निषाद अगर चुनाव के बाद ब्रेक पे जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रवि किशन अगर ब्रेक पे जा रहे हैं तो दिक्कत है। हाँ, काजल निषाद जी महापौर की चुनाव लड़ी और लड़ करके थोड़ा ब्रेक उनका हुआ, लेकिन जनता ने आशीर्वाद जो काजल निषाद जी को चाहिए था वो नहीं मिल पाया। स्वाभाविक ब्रेक हो जाएगा, लेकिन 5 साल के लिए रवि किशन जी को जनता ने चुना था और उनका ब्रेक हो रहा है। और ब्रेक नहीं बल्कि अलग अलग सोशल मीडिया पर क्या क्या सुनने में आ रहा है। कह रहे पिक्चर कर रहे थे हम इस वजह से। पिक्चर के लिए हम लोग नहीं भेजे हैं, यहाँ की गोरखपुर की जनता ने उनको पिक्चर बनाने के लिए नहीं भेजी है, ना ही उनको अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि चाय बना रहे थे। यहाँ की जनता चाय बनाने के लिए उन्हें सदन में नहीं भेजी है, बल्कि जनता जो कह रही है कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, तो रवि किशन के लिए भविष्य में क्या कुछ हो सकता है कि नहीं? चाय नहीं, अब देखिए, बहुत ऊंची बात पूछ दिया आपने। पहले मोदी जी की लहर थी,
अब हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो लोग पिछले चुनाव में मोदी जी के नाम पर जीते थे, वो चुनाव बीतने के बाद ये कहेंगे कि मोदी जी के नाम पर चुनाव हार गए। मैं आपको बहुत मजबूती से, जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। हाँ, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है, लेकिन उससे पहले फिर से वापस गोरखपुर पे आते हैं। रविकिशन को आप लगातार घेर रहे हैं, समाजवादी पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन की भी बात करते, तो ये अलायंस पूरा रविकिशन को घेर रहा है कि आज चुनाव है तो फिर जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन काजल निषाद और खासतौर पर समाजवादी पार्टी ये कहती है कि काजल निषाद लगातार जनता के बीच में रही, लगातार जनता की तकलीफें हैं, लेकिन लगातार टिकट मिलना, लगातार हार मिलना, आपको नहीं लगता कि किसी और प्रत्याशी को वक्त देना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए? नगीना साहनी की बात करते हैं, आप ही के समाजवादी पार्टी के कितने पार्षद भाजपा में शामिल हो गए? क्या समीकरण आप देख रहे हैं? क्योंकि आप ही के परिवार में ही उतनी गुटबाजी है, नाराजगी है, फिर आप भाजपा को घेरने का काम करते हैं। देखिए, हमें खुशी है कि गोरखपुर शहर में हमारे पार्टी से एक नहीं बल्कि कई उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ना चाहते टिकट थे, देंगे तब ना। चुनाव लड़ना चाहते थे। हाँ। अब ये फैसला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का है कि वो किसके ऊपर दांव लगाते जिला हैं। का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, आपने नगीना जी का नाम नहीं लिया। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उनके वह सबके बारे में जानते हैं, हमारे बारे में जानते हैं, मेरी कैपेसिटी के बारे में जानते हैं, लगभग सभी कार्यकर्ताओं के बारे में जानते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगभग गोरखपुर में 100 से अधिक लोगों का नाम बाय नेम बाय फेस जानते मतलब हैं। आप कह रहे हैं कि नगीना साहनी में वो कैपेसिटी नहीं थी जो काजल निषाद में है। मैं इस बात को नहीं कह रहा, मैं इस कह रहा हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबको जानते हैं। अब किसको उन्होंने उम्मीदवार बनाया, जिनको उन्होंने काजल निषाद जी को उम्मीदवार बनाया, हम संगठन के लोग पूरी तन्मयता और ताकत के साथ हैं इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए। और जो वर्तमान में हालात है, जो माहौल खड़ा हुआ है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, उसको बचाने के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल के अलावा पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाजपा को हराने के लिए, उनकी गलत नीतियों को हराने के लिए, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, छात्र हो, छात्राएं हों और व्यापारी हों, सभी लोग उससे परेशान हैं। अभी एक मामला चल रहा है वैक्सीन वाला, वैक्सीन का। अभी वैक्सीन के मामले में जो सोशल मीडिया पर चल रहा है और बड़े बड़े पत्रकार और उसके अनुभवी लोग कह रहे हैं कि जो कोविड शील्ड है, शील्ड जो लगवाया उनके बड़े पैमाने पर उनका वो हार्ट अटैक होकर मृत्यु हो रही है, अलग अलग तरह से मृत्यु हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा ये संवेदनशील मुद्दा है। और आपको लग रहा है कि ये सारे मुद्दे इस बार के चुनाव में जब वोटिंग मशीन तक जनता पहुंचेगी तो अपने दिमाग में रखेगी ये मुद्दे? हाँ, बिल्कुल रखेगी, क्यों नहीं रखेगी। आप महिलाएं, हमारी घर की बहन बेटियां जो गृहिणी हैं, जो खाना बना कर रसोई में हमको खिलाती हैं, उनसे पूछिए कि जो सरसों का तेल 100 रुपया लीटर मिल जाता था, आज 200-250 रुपया हो गया। हर चीज में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें महंगाई नहीं है। और जो 10 साल के बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ऐसा कोई काम बता दे जो बेरोजगार नौजवानों के लिए दिया हो। जुमलेबाजी के ऊपर जुमलेबाजी, जुमलेबाजी के ऊपर जुमला, हर चुनाव में एक नया वो लेके आते हैं, जुमलेबाजी लेके आते हैं। जो उन्होंने कहा वही नहीं पूरा किया। जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, 2000 की नोट को विपक्ष ने नहीं कहा था बनाओ, 2000 की नोट 1000 तक बनी थी और 500 को बनी थी। विपक्ष ने नहीं कहा कि आप नोट बनाओ, लेकिन नेतृत्व ने, नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, उन लोगों ने, अर्थशास्त्रियों ने निर्णय लिया कि 2000 की नोट बननी चाहिए, 2000 की नोट बनी। फिर किसके कहने बंद कर दिया उन्होंने? वो अपना निर्णय खुद बदल रहे हैं मोदी जी। तो उनकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है, किसी गारंटी की बात नहीं करते हैं। और पिछले 2014 के चुनाव में तो उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपया देंगे। जब आप जैसे पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि आपका वादा क्या हुआ, तो कहे चुनावी जुमला था। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की प्रत्येक वर्ष में बात करी थी। आप जैसे मीडिया के बंधुओं ने हिम्मत करके पूछा तो उन्होंने कहा जुमला था। तो आपकी सारी बातें जुमला हो रही है, तो फिर किस पे जनता भरोसा करेगी? आपने 2-3 मुद्दे उठाए हैं और मैं हमेशा ये कह रही हूँ कि जो 14 की बात करते हैं, 19 की बात करते हैं, लगातार भाजपा ये कहती है और जनता को ये बात विश्वास करने पर मजबूर कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि भले ही थोड़ी महंगाई है, भले ही कुछ दिक्कतें आपको आ रही है, लेकिन हम विकास से समझौता नहीं कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल मुद्दों से समझौता नहीं कर रहे हैं। और जब जनता के बीच में जाती हूँ तो जनता ये कह रही है कि भाई हमको हिंदुस्तान चाहिए, हम महंगाई से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। लेकिन अलायंस की बात करें
और समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो ये कह रही है नहीं भाई महंगाई महंगाई महंगाई, जनता मान नहीं रही है कि महंगाई है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल वापस फिर गोरखपुर पे आते हैं क्योंकि ये खास सीट है। लगातार भाजपा ये कहती है कि जानबूझकर काजल निषाद को टिकट दिया जाता है क्योंकि पता है कि ये हारी हुई सीट है समाजवादी पार्टी की। यहाँ पर कोई और पार्टी आ ही नहीं सकती है क्योंकि योगी का गढ़ है, सीएम सिटी है, कोई भी अगर चुनाव लड़ता है तो योगी के नाम पे वोट पड़ेगा और वो चुनाव जीतेंगे। अब इस मुद्दे में ये आता है कि यहाँ पे अगर जनता के बीच में जब काजल निषाद जा रही हैं तो बड़ा चेहरा कौन है उनके साथ? यहीं के विनय शंकर तिवारी, बड़ा चेहरा, कभी साथ में नजर नहीं आते हैं। नगीना सहानी, बड़ा चेहरा, कभी साथ में नजर नहीं आते हैं। तो क्या उस तरीके का पुश भी समाजवादी पार्टी दे रही है या सिर्फ टिकट दे करके ये कह रही है कि भाई ले लीजिए टिकट क्योंकि ये हारी हुई सीट है, हम मेहनत ही क्यों करें क्योंकि हमको पता है काजल निषाद हारी हुई सीट है? नहीं, आप पहला सवाल है महंगाई। जी महंगाई में हम कह सकते हैं कि आपके घर की स्थिति क्या होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम कह सकते हैं कि आज के तारीख में इतनी महंगाई है कि उस महंगाई से जनता त्राह त्राह कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने चश्मे से देख रही है तो उनका विषय है, लेकिन महंगाई तो जबरदस्त है और उस महंगाई का असर इतना है कि आज पहली बार जो लोग महंगाई से इस सरकार में दुर्व्यवस्था अव्यवस्था के शिकार लोग हैं, सारे के सारे लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। दूसरा आपका सवाल था काजल निषाद जी का, बड़े चेहरे कहाँ हैं? बड़े चेहरे का। दूसरा सवाल है कि हमारे वहाँ अभी समन्वय समिति की कई मैंने बैठक कर ली है और 2 तारीख को समय 11 बजे समन्वय पर्सनैलिटी की बात हाँ, कीजिए। उसी पे आ रहा है। विनय शंकर तिवारी कहाँ हैं? कहा जा रहा है कि ईडी की छापे के वजह से बहुत ज्यादा चुनाव में अग्रसर नजर नहीं आ रहे हैं और छापे पड़े भी हैं। देखिए, विनय शंकर तिवारी के बड़े भाई आदरणीय श्री कुशल तिवारी जी डुमरियागंज से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रचार में रहेंगे, चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। तो मैंने उनसे वार्ता करी है। हाँ। उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा सा और चलने दीजिए, संभाल लेते हैं फिर हम मेयर के चुनाव में भी नहीं दिखे थे सर, एक दिन दिखे थे जब अखिलेश यादव का आगमन हुआ था। नहीं सब समय काल परिस्थितियां बदलती रहती हैं। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं। हमारे वहाँ सब लोग इकट्ठा हैं। 2 तारीख सब लोग आएंगे, जितने नेता हैं सबकी चुनावी ड्यूटी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा लगाई जा रही है और सबको जिम्मेवारी दी जा रही है कि आपको फला काम करना है और फला काम करना है। शरद के पवार के अजित पवार जी को मोदी जी ने कहा था कि 70,000 करोड़ ऐसे कुछ मामला था उनका, घोटाला था, और उनको क्या बना दिया? उप मुख्यमंत्री बना दिया। कहाँ गया घोटाला वाली सी? तो वो भारतीय मैं आपसे ये सवाल कह रही हूँ, देखिए बड़े नेता जब सामने आते तो घुमाते बहुत है। मैं आपसे सीधा प्रश्न ये कर रही हूँ, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छे जवाब देते हैं, लेकिन मेरा सीधा सवाल ये है कि जो जमीनें जब्त हुई, हमेशा ये सवाल उठता है कि चुनाव में बड़े धीमे नजर आ रहे हैं। इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि अभी भी डर है कि ईडी की छापेमारी दोबारा हो सकती है कार्यवाही। नहीं, डर क्या है? जो जब्त होना था, जो जब्त मान रहे हैं कि असंवैधानिक है, सब इलीगल था, आप मान रहे हैं? जो सरकारी जो जब्त होना लीगल, तो देखिए इस सरकार में कुछ हो ही नहीं रहा है। अन्याय हो रहा है, न्याय तो हो नहीं रहा है। लेकिन जो ईडी, और हम कर भी क्या सकते हैं? आप चाहो जब्त कर लो, जो चाहो सो कर लो। आप सरकार में, आप व्यवस्था में, सिस्टम में जो समाजवादी पार्टी आएगी तो छूट जाएगा। लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे? हमारी जो सोच है हम समाजवादियों की, हम बदलाव की राजनीति करने हम समाजवादी लोग निकले हैं। बदले की राजनीति नहीं करेंगे। नहीं, हम कभी नहीं, न जातिवाद की राजनीति। आरोप लगा रहे हैं बदले की। बिल्कुल कर रहा हूँ। और आप, मैं कह सकता हूँ कि आप पूरे जिले में देख लिए, जहाँ तक मेरा एरिया है, ऊपर से लेकर लगभग जो मजबूत क्रीम जगह है जहाँ से न्याय मिलना चाहिए प्रशासन में, शासन में, वो सब जगह तो वही लोग हैं। कई जगह ये भी कहा जाता है कि 36 का आंकड़ा है योगी आदित्यनाथ से, इस वजह से ज्यादा कार्रवाई होती है। ये तो इस पर हम नहीं कुछ जवाब दे पाएंगे। 36 का आंकड़ा है कि 32 का आंकड़ा है, ये हम नहीं। राजनीति में तो आंकड़ा पर ही होता, हिसाब किताब होता है। बदले की राजनीति की बात चल रही है यहाँ पर, और ये किसी से बात छुपी नहीं है कि गोरखपुर में मठ वर्सेस तिवारी हाथा चलता है और इस चुनाव में बड़े धीमे नजर आ रहे हैं विनय शंकर तिवारी, क्योंकि काजल निषाद को अक्सर जिला अध्यक्ष साहब कभी कभी दिख भी जाते हैं, लेकिन विनय शंकर तिवारी जैसे बड़े चेहरे नजर नहीं आते हैं। और बड़े चेहरों के साथ साथ क्या ये सवाल भी उठता है जो पब्लिक भी पूछ रही है कि कब तक काजल निषाद अकेले लड़ेंगी और कब तक समाजवादी पार्टी टिकट देगी, क्योंकि हारे हुए कैंडिडेट की तरफ सामने आ रही हैं। इंडिया अलायंस कहां पर खड़ा है इस चुनाव में और भाजपा कहां खड़ी है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर के कहा कि अब की बार 400 पार, तो कहां है 400 पार? आंकड़ा कैसे जोड़ रही है भाजपा, ये भी देखेंगे। जनता से पूछेंगे कि 400 के कितने पास है, या फिर इंडिया अलायंस को आप
बढ़ते हुए देख रहे हैं। बने रहे एनबी भारत के साथ, मैं थी आपके साथी यशस्वी पाठक।